जय माता की। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ यात्रा पर जा रहा था। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक यात्रा पर जा रहा था और चलते चलते काफ़ी समय बीत जाता है। बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत गर्मी होती है और जो उनका खाने का सामान होता है, सामग्री होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। जो पीने का जल वो लेकर आए थे वो भी ख़त्म हो जाता है और ना ही उन्हें कोई रास्ता दिख रहा होता है। और यही सोचने लग जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कि ना तो कुछ खाने को है और ना ही कुछ पीने को है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी धूप है और प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो चुके हैं। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक संत महात्मा जी तपस्या में बैठे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक साधु महात्मा जी अपने तप में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। व्यक्ति जाकर उन्हें प्रणाम करता है, अपनी समस्या बताता है कि हम ऐसे यात्रा के लिए निकले हुए हैं, काफ़ी समय हो गया, हमारे खाने पीने की भी सामग्री खत्म हो गई, प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो चुके हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? महात्मा जी ये सुनते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर ही एक छोटा सा तालाब है, क्या आप थोड़ा सा आगे जाओगे? थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा तालाब है जिसका जल बहुत मीठा है और पीने योग्य है, तो आप जल वहाँ से पी सकते हैं। ये सुनकर उनको बड़ी ही प्रसन्नता मिलती है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और एक बाल्टी लेकर जाता है जल भरने के लिए। एक बाल्टी लेकर जाता है और तालाब के पास पहुँच जाता है और जैसे ही जल निकालता है और वापस आने वाला होता है तो रास्ते में उसे 3-4 लोग मिलते हैं और वो भी बड़े ही प्यासे होते हैं, प्यास से बिल्कुल बेचैन होते हैं और उनकी ऐसी अवस्था देकर, ऐसी हालत देकर उनको अपनी बाल्टी में से पानी पिला देता है। फिर दोबारा पानी भरने जाते, दोबारा आता तो कोई और मिल जाता और उससे पानी मांगने लगता। अब वे पानी के लिए मना भी नहीं कर पाया तो उनको भी पानी पिला देता है और बार बार ऐसा ही होता रहा। और यही सोचने लगता है कि ईश्वर आप ये क्या कर रहे हैं, कैसी परीक्षा है आपकी, कैसी लीला है कि एक तरफ मेरे परिवार वाले प्यासे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं और दूसरी तरफ मैं इन लोगों को मना भी नहीं कर सकता, कैसे करूं? यही सोच में पड़ जाता है। और वहाँ से संत महात्मा जी सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति इतनी देर पहले गया था, काफ़ी समय बीत गया, अब तक लौट कर नहीं आया, कहाँ रह गया? तो मैं ही उसे ढूंढने जाता हूँ। महात्मा जी खुद उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जाते हैं कि बहुत देर हो गई, कहीं भटक तो नहीं गया, उसे पानी मिला कि नहीं मिला। महात्मा जी जाकर देखते हैं कि वे अपनी बाल्टी में से दूसरे लोगों को पानी पिला रहा है, जो भी उससे पानी मांगता उसको पानी पिला देता। और महात्मा जी को ये देखकर अच्छा भी लगता है, परंतु उस व्यक्ति से जाकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कि एक तरफ तुम्हारे परिवार वाले प्यासे हैं और तुम इन लोगों को पानी पिला रहे हो, तो इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है, इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? व्यक्ति कहता कि ये तो मैं नहीं जानता कि इसमें मेरा कोई लाभ है या फ़ायदा है, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु ये मेरा धर्म है, ये मैं अवश्य जानता हूँ और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। किसी प्यासे को मैं ऐसे छोड़कर जाऊँगा तो मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो क्या करना चाहिए मुझे? महात्मा जी ने कहा कि जैसा मैंने किया तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए, कि जैसा मैंने किया वैसा तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हारे ही धर्म का पालन होगा। कि मैंने तुम्हें तालाब से पानी लाकर नहीं दिया, कि मैंने तुम्हें तालाब से पानी लाकर नहीं दिया पीतू, मैंने तुम्हें तालाब का मार्ग बताया था, मैंने तुम्हें तालाब का रास्ता बताया और वही मार्ग तुम हर किसी को बताओ। इससे दोनों तरफ से तुम्हारा लाभ है, तुम्हारे परिवार वाले भी प्यासे रहेंगे और कोई भी व्यक्ति तुमसे पानी मांगेगा वो भी प्यासा नहीं रहेगा। ये सुनकर वो बड़ा ही खुश होता है कि महात्मा जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कि ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और अपनी बाल्टी लेकर वापस जाता है, पानी भरने जाता है और कोई भी रास्ते में मिलता तो उस व्यक्ति को तालाब का मार्ग बता देता, तालाब का रास्ता बताता और अपने परिवार के पास वापस चला जाता। इसलिए हमारे जीवन में साधु संत हमेशा हमें भलाई का और अच्छाई का मार्ग दिखाते हैं, हमें बताते हैं और यही मार्ग हमें हर किसी को दिखाना चाहिए। अपनी अच्छाई से
हमें हर किसी को प्रेरित करना चाहिए। यही हमें गुरुदेव महाराज समझाते हैं।